कल या तो हम अपने दोनों पुत्र खो सकते हैं या एक पुत्र बच सकता है। निर्णय आपका है। रक्त मोक्षण की तैयारी कीजिए। जब तक संक्रमित रक्त शरीर से निकाला नहीं जाता, उपचार संभव नहीं है। और रक्त मोक्षण के लिए मुझे जोग चाहिए। जोग संक्रमित रक्त शरीर से बाहर निकालने के लिए सहायता करेगा। जाइए। जोग? तुम मेरे पुत्र पर जोग चलाओगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं धर्मा। मैं तुम्हें अपने पुत्र को कोई भी कष्ट पहुंचाने नहीं दूंगी। महारानी, आपको मुझ पे विश्वास रखना होगा। मैं कुछ औषधियां बताती हूँ, अभी तैयार कीजिए। ये यहाँ, और ये हल्दी डालिए उसमें, और ये पत्ते। किस मिट्टी के बने हो तुम? मैंने प्रयास किया सत्य कहने का, पर तुम्हारे झूठ के आगे मेरा सत्य हार गया। सम्राट ने मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। जो हुआ भूल जाइए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो इसलिए ताकि आप अपने अतीत के बंधनों से, दुखों से मुक्त होकर भविष्य में जो स्वप्न देखे हैं उसे जी सकें। स्वप्न का आधार छीनकर स्वप्न साकार करने की बात कर रहे हो। मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। मेरा एक स्वप्न पूरा करेंगी? इसे प्रेम, अहिंसा और विश्वास से पोषित करिएगा। जब भी आप इसे मौर्य की कहानी बताएं तो उस मौर्य के बारे में मत बताइएगा जिसने आपके साथ अत्याचार किया। अभी तो उस मौर्य के बारे में बताइएगा जिसने आपको संरक्षण दिया, जो आपका मित्र था। द्वेष से द्वेष प्रसारित होता है, घृणा से घृणा। भ्राताशुषीम को क्षमा कर दीजिए, और उन सभी को भी जिन्होंने आपके साथ अत्याचार किया। मेरे भाई को आशीर्वाद दो। अरे ये क्या किया आपने?
आपके होते हुए मुझ पर किसी की भी कुदृष्टि का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। सियामक, भ्राता सुशील और भ्राता अशोक दोनों ने ही मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, पर मैं उन दोनों को मरता नहीं देखना चाहता। विश्वास नहीं हो रहा कि भ्राता अशोक ने भ्राता सुशील को मारा होगा। बहुत बार उन दोनों को लड़ते हुए देखा है मैंने। उनके पास पहले कितने अवसर थे उन्हें मारने के लिए, पर उन्होंने नहीं मारा। फिर अब क्यों मारा उन्होंने? प्रत्येक घटना या दुर्घटना हमें अपने बारे में और लोगों के बारे में कुछ सिखा के जाती है सियामक। और इस घटना का उद्देश्य तुम्हें ये सिखाना है कि तुम यहाँ किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हो, अपने भाइयों पर भी नहीं। कल का सूर्योदय तुम्हारे उज्जवल भविष्य के मार्ग में आने वाले हर अंधकार को मिटा देगा। सुषिम और अशोक की मृत्यु के पश्चात उस सिंहासन पर तुम्हारा अधिकार निर्विरोध होगा, और उसी के साथ जस्टिन को जो वचन हमने दिया था वो भी पूरा हो जाएगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा पुराना शरीर त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। यहाँ यही समझाया गया है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका जन्म लेना भी निश्चित है।
इसलिए मृत्यु का शोक करना उचित नहीं है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। मृत्युदंड देने से पूर्व अपराधी को उसके प्रिय व्यंजन परोसने का प्रावधान है।